अस्सलामुअलैकुम। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल से शुरू करेंगे। इसके लिए पहले आप हेडर फाइल डिक्लेयर करें। वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स होते हैं कोई डिफरेंट वैल्यूज कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले वेरिएबल की डेटा टाइप लिखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे इंटीजर डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम लिखें। इक्वल टू साइन वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करने के लिए यूज होता है। हम वेरिएबल के अंदर टू वैल्यू रख देते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। इंट है, इसके अलावा फ्लोट है। फ्लोट डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए होता है। हम वेरिएबल का नाम एक्स रख देते हैं और उसके अंदर वैल्यू साइन कर दें। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसके अलावा एक करेक्टर डेटा टाइप है, इसके बाद वेरिएबल का नाम और रख दें और करेक्टर लिख दें। करेक्टर लिखने के लिए आपको सिंगल कोट्स लिखनी पड़ती है और कोई एक करेक्टर आपको लिखना पड़ता है। अब इनको हम प्रिंट करेंगे प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शंस के लिए हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमें पहले मॉड्यूलर साइन यूज करना पड़ता है और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी से हमने कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब इंटीजर वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हमारे पास डी साइन होता है। आगे आप वेरिएबल का नाम लिखें कि हमें ये वेरिएबल प्रिंट कराना है। ठीक है, आगे बैक स्लैश एन लिखें। इसको सीक्वेंस कहते हैं बैक स्लैश एन को। ये न्यू लाइन जनरेट करता है। आगे हम मॉडुलस एफ करते हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। हर वेरिएबल के हर टाइप के लिए अलग हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके लिए हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं मॉडुलस सी जो कि कैरेक्टर्स के लिए है। इसके लिए हम लिखते हैं अपने कैरेक्टर का वेरिएबल को रन करेंगे। क्लियर आप करें कमांड तो इससे सब क्लियर हो जाता है। अपर एरो की यूज करें, पुरानी कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी। कंपाइल रन, आपके पास ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आउटपुट होकर हमारे पास आ गई है। अब एक और चीज हम देखेंगे कि मिसाल के तौर पे हमें इंट वेरिएबल को प्रिंट करना है, इसकी वैल्यू को विद टेक्स्ट। पहले हमारे पास सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होकर आई हैं। अगर हम टेक्स्ट के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रिंट टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे थे अपने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर। इधर हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास टेक्स्ट है जो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। इसके पास मॉडुलस डी कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं इंटीजर के लिए। इसके बाद एक्स लिखें, वेरिएबल का नेम आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये प्रिंट होकर आ गया है। अब हमने यहाँ पर हर वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग प्रिंट किया है। हम इनको एक ही बार में एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करके चेक करेंगे। इसके लिए आप लिखें इंटीजर टेक्स्ट लिख दें, इस यहाँ पर मॉडुलस डी कर दें। जहां पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करेंगे वहां पर आपकी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। एंड फ्लोट वाई इज फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। और इसके आगे जिस तरतीब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं उसी तरतीब से आप वेरिएबल्स के नेम लिखें। एक्स आपको कामा देना पड़ेगा, इसके बाद वाई ओ, इसको रन करें। आपके पास सारी वैल्यूज एक ही बार में प्रिंट होकर आ गई हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स आपने अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम सिंपली एक्स इज इक्वल टू 7 लिखें तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हम रन करके चेक करते हैं।
7। आपके पास वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल यानी वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सेकंड वेरिएबल लेते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू वाई करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू जो y के अंदर है वो x को असाइन हो जाएगी। इस तरह से। और मिसाल के तौर पे हमें सम फाइंड करना है, इसके अलावा आप वेरिएबल्स को सम कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू ले लें 3, सेकंड वेरिएबल ले लें 8। अगर हम इनको सम करना चाहें x प्लस वाई कर दें, ये आपके पास आपको x और y की वैल्यू ऐड करके दे देगा। आप प्रिंट एफ से प्रिंट करके चेक करें, आपके पास यहाँ x और y की वैल्यू सम होकर आ गई है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही बार में असाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे इंट x इक्वल टू 8, उसके लिए आपको कामा से सेपरेट करना पड़ेगा और फिर सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसकी वैल्यू असाइन करें। या ये भी आपको एडिशन करके दे देगा। इसके अलावा आप अगर पहले आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स को देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप दो वेरिएबल्स कामर्स के साथ एक ही डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करें, फिर दोनों को इक्वल टू से दोनों की वैल्यू को साइन करें तो आपके पास दोनों की वैल्यू आपके पास 8 असाइन हो जाएगी। आप इसको एडिशन करके चेक करें तो इसने भी आपको एडिशन करके दे दिया है। क्या हो, आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स देख लें कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास रूल ये है कि वेरिएबल्स के अंदर आपके पास लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। और वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपका या लेटर हो या तो आपके पास अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर या लेटर से आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर x, ये भी आपके पास वेरिएबल है वैलिड। अगर आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास इनवैलिड है, इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। या तो लेटर से स्टार्ट हो या तो अंडरस्कोर से। और वेरिएबल्स के अंदर आपके पास स्पेस नहीं हो, मिसाल के तौर पे x स्पेस y, इस तरह से आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। स्पेस नहीं होनी चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आप वेरिएबल्स के अंदर नहीं रख सकते। इसके अलावा आपके पास के वेरिएबल आपके पास कोई इंट टाइप, जिस तरह से डेटा टाइप्स हैं इंट, आप इस नेम से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि ये इस तरह से आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा।